रोज इस्तेमाल होने वाले जरूरी शब्द, पर ये आम शब्द नहीं है। ये शब्द एक कैटेगरी के शब्द हैं जिसके समझ से आप वाक्यों को आसानी से बोल सकते हैं। तो ये क्या कौन सी श्रेणी है? ये भूतकाल में कहे जाने वाले वाक्यों में इस्तेमाल होते हैं, ये वाली श्रेणी है। मतलब भूतकाल में जो वाक्य आप कहते हैं उनके लिए जो जरूरी शब्द हैं वो यानी कि पास्ट वर्ड्स आप इन्हें कह सकते हैं, यानी कि पास्ट में यूज होने वाले शब्द। तो जब भी आप भूतकाल यानी कि पास्ट में कोई वाक्य कह रहे हो तो आपको इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं कैसे इन शब्दों को आप प्रयोग कर सकते हैं, क्या मतलब होता है, क्या नियम होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग शब्द डिड की। DID, इसको पढ़ते हैं डिड। इसका अर्थ होता है किया। क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है किया। और इसका इस्तेमाल जो है यानी कि रूल जिसकी मैं बात कर रही थी, इस्तेमाल जो है वो आई यू वी दे ही शी इट या किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं, यानी कि सबके साथ कर सकते हैं। जैसे आई डिड, यू डिड, ही डिड, शी डिड, इस तरीके से इन सब के साथ डिड का इस्तेमाल हो जाएगा। डिड का इस्तेमाल जो है कुल आप जो इस तरीके से करेंगे, आप मेन वर्ब के तौर पर करेंगे, आप इंट्रोगेटिव वाक्यों के साथ इस्तेमाल करेंगे, आप नेगेटिव वाक्यों के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने अपना काम किया, वी डिड आवर वर्क। हमने अपना काम किया, वी डिड आवर वर्क। यह तुमने किया, यू डिड इट। यह तुमने किया, यू डिड इट। यह हमने किया, वी डिड इट। यह हमने किया, वी डिड इट। क्या ये तुमने किया? डिड यू डू इट? क्या ये तुमने किया? डिड यू डू इट? क्या ये उन्होंने किया? डिड दे डू इट? क्या ये उन्होंने किया? डिड दे डू इट? क्या ये मैंने किया? डिड आई डू इट? क्या ये मैंने किया? डिड आई डू इट? क्या मैंने पढ़ाई की? डिड आई स्टडी? क्या मैंने पढ़ाई की? डिड आई स्टडी? उसने पढ़ाई नहीं की, ही डिड नॉट स्टडी। उसने पढ़ाई नहीं की, ही डिड नॉट स्टडी। डिड का इस्तेमाल किसी काम को जोर डालकर कहने के लिए भी किया जाता है। मतलब किसी वाक्य में अगर आप किसी पर्टिकुलर काम पर जोर डालकर के कहना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी डिड का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, वह पढ़ता तो था, ही डिड स्टडी। वह पढ़ता तो था, ही डिड स्टडी। वो लोग काम करते तो थे, दे डिड वर्क। वो लोग काम करते तो थे, दे डिड वर्क। बढ़ते हैं आगे और अगले शब्द की बात करते हैं जो कि है वॉज। WAS, वॉज, इसको पढ़ते हैं, उच्चारण का ध्यान रखिएगा। और इस्तेमाल इसका होता है तब जब आप किसी भी वाक्य के अंत में था या थी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो। किसका इस्तेमाल कर रहे हो? था या थी अगर वाक्य के अंत में आ रहा है तो उस पर्टिकुलर वाक्य की जब अंग्रेजी आप बदलेंगे, ट्रांसलेशन जब करेंगे, तो वॉज शब्द का इस्तेमाल करेंगे। वॉज का इस्तेमाल आप आई, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। तो ऐसे ही वाक्यों में वॉज का इस्तेमाल किया जाएगा। वह लिख रही थी, शी वॉज राइटिंग। वह लिख रही थी, शी वॉज राइटिंग। वह एक अभिनेता था, ही वॉज एन एक्टर। वह एक अभिनेता थे या अभिनेता था, ही वॉज एन एक्टर। मैं एक चिकित्सक था, आई वॉज अ डॉक्टर। मैं एक चिकित्सक था, आई वॉज अ डॉक्टर। वह टहल रहा था, ही वॉज वॉकिंग।
वह टहल रहा था। He was walking. रानी पढ़ाई कर रही थी। रानी was studying. रानी पढ़ाई कर रही थी। रानी was studying. बढ़ते हैं आगे और अगले शब्द की बारी, जो कि है वर। WERE, इसको पढ़ते हैं वर। क्या पढ़ते हैं? इसको वर पढ़ते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो होता है वो होता है थे। यानी कि आप अगर ऐसे किसी भी वाक्य का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका जो एंडिंग है, जो वाक्य अंत हो रहा है, वो थे शब्द से हो रहा है, तो उसकी अंग्रेजी जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें आपको वर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वर का इस्तेमाल करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहली चीज, वाक्य जो कह रहे हैं वो पास्ट का वाक्य हो और वाक्य यू, वी, दे का इस्तेमाल वाक्य में हो रहा हो, तो आप वर का इस्तेमाल कर सकते हैं उस वाक्य में। यानी वर का इस्तेमाल आप सिर्फ यू, वी और दे के साथ ही करेंगे। जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। We were studying. हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। We were studying. वे लोग व्यापारी थे। They were businessmen. वे लोग व्यापारी थे। They were businessmen. आप बात कर रहे थे। You were talking. आप बात कर रहे थे। You were talking. हम लोग टहल रहे थे। We were walking. हम लोग टहल रहे थे। We were walking. बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले शब्द की, जो कि है HAD, had. इसको पढ़ते हैं। इसका इस्तेमाल पास्ट में होता है जब आप कहना चाह रहे हैं, आपके वाक्य का जो भाव है वो रखना या पास होना के तौर पर है। और हैड का इस्तेमाल आप किसी के भी साथ कर सकते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ। मेरे पास एक कार था। आई हैड अ कार। मेरे पास एक कार था। I had a car. आपके पास एक कार था। You had a car. आपके पास एक कार था। You had a car. बढ़ते हैं आगे, हमारे पास एक कार था। We had a car. हमारे पास एक कार था। We had a car. आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हैड का इस्तेमाल एक और तरीके से होता है जिसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया। हैड का इस्तेमाल सहायक क्रिया के तौर पर भी होता है, जहां पर इसका रोल वाक्यों को बनने में सहायता करना यानी कि हेल्प करना होता है। जैसे मैं खा चुका था। आई हैड ईटन। मैं खा चुका था। I had eaten. आप खा चुके थे। You had eaten. आप खा चुके थे। You had eaten. वे पढ़ चुके थे। They had studied. वे पढ़ चुके थे। They had studied. हमने पूरा कर लिया था। We had completed. हमने पूरा कर लिया था। We had completed. हम लोग खा चुके थे। We had eaten. हम लोग खा चुके थे। We had eaten. बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं had के साथ एक और शब्द की जुगलबंदी की, that is been. हैड के साथ बीन जब लगता है, ये भी पास्ट फॉर्म में इस्तेमाल होता है, यानी कि भूतकाल के वाक्यों में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको वाक्य में ता आ रहा था, ती आ रही थी या ते आ रहे थे, ये देखने को मिलता है, तो वाक्य का जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको उसकी अंग्रेजी में हैड बीन का इस्तेमाल करना है।
हैड बीन की सबसे खास बात, हैड बीन का इस्तेमाल आप किसी के भी साथ कर सकते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ आप हैड बीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वह पढ़ता आ रहा था, ही हैड बीन स्टडिंग। वह पढ़ता आ रहा था, ही हैड बीन स्टडिंग। वे लोग दौड़ते आ रहे थे, दे हैड बीन रनिंग। वे लोग दौड़ते आ रहे थे, दे हैड बीन रनिंग। मैं पढ़ता आ रहा था, आई हैड बीन स्टडिंग। मैं पढ़ता आ रहा था, आई हैड बीन स्टडिंग। आप हंसते आ रहे थे, यू हैड बीन लाफिंग। आप हंसते आ रहे थे, यू हैड बीन लाफिंग। राइट? तो चलिए, ये आज की क्लास थी जहां पर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों के समूह को जाना, जिसका इस्तेमाल आपको करना है कब? जब आप भूतकाल के वाक्यों को बोल रहे हैं। तो भूतकाल के वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए आपको इन शब्दों की जरूरत पड़नी ही पड़नी है। तो आप इन शब्दों को बढ़िया तरीके से आप याद कर लीजिए, इनका मतलब समझ लीजिए और इनके ऊपर वाक्य कैसे बनाते हैं इसको भी समझ करके अपने दिमाग में बिल्कुल डाल लीजिए। ठीक है? तो ये आज की क्लास थी। क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जल्दी से कर लीजिए। मैं बता दूं आपको, आप देख रहे हैं माई इंग्लिश कोचिंग, जहां पर आप सीखते हैं अंग्रेजी बोलना बहुत ही आसानी से। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड टू माई इंग्लिश कोचिंग।